आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। मैं उत्तराखंड के मंगलोर विधानसभा के गांव में हूं। टिकोला कला गांव है और यहां विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और यहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी नजीमुद्दीन ने यहां जीत हासिल की है। चुनाव का दौर था, लगभग 20 दिन तक यहां चुनाव की काफ़ी सरगर्मियां रही और चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हुए। जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, तमाम तरह के जो आरोप थे वो चले और एक दूसरे पर जम करके निशाने साधे गए। चुनावी जनसभाएं हुई तो उसमें सरकार पर भी आरोप लगे, सरकार की तरफ से विपक्ष है उसको निशाने पर लिया गया। जो उम्मीदवार थे उसको लेकर के तमाम तरह के लोगों की तरफ से बातें चली, तो वहीं जो उम्मीदवार थे उनके समर्थकों की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। तो वहीं जो तीनों जो उम्मीदवार थे उनमें आपस में भी खींचातानी चलती रही, तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आई। लेकिन एक सबसे बड़ा जो बयान सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है वो है हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र कुमार जाती का, कांग्रेस के विधायक हैं। उनके बयान से काफ़ी खलबली मची हुई है और उन्होंने यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं करतार सिंह भड़ाना, जो 422 वोटों के मामूली अंतर से हार गए हैं, उनको लेकर एक टिप्पणी की है और एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना जैसे पता नहीं कितने भड़ाना, जो काजी नजीमुद्दीन जो कांग्रेस के यहाँ विधायक बने हैं, बड़ा नाम है, बड़े उनका ओहदा है कांग्रेस में, उनके फार्म पर उनके घर में ऐसे कितने ही भड़ाना रहते हैं। ये उनका निशाना एक तरह से, और इसको लेकर के गुर्जर समाज में बड़ा रोष है। गुर्जर समाज के लोग आहत हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र जाती जो विधायक हैं झबरेड़ा के, उन्होंने गुर्जर समाज की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया है। कितना उनके बयान से गुर्जर समाज में क्या नाराजगी है, क्या कैसे देखते हैं लोग, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। देखो ये टिकोला गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करेंगे और हम यहाँ इसीलिए रुके थे इस गांव में कि इन लोगों से ये उनकी राय जानेंगे कि इस बयान के बाद गुर्जर समाज में कैसा प्रतिक्रिया मिल रही है और क्या जो वीरेंद्र कुमार जाती हैं क्या उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या वो अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या होगा। बाबा जी क्या नाम है आपका? बिरम सिंह। अच्छा जी, आप इसी गांव के हैं ना, टिकोला गांव के? टिकोला गाँव के। आपने सुना एक आपके यहाँ के झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाती, उनका कुछ बयान आया करतार सिंह भड़ाना को लेकर, जानते हैं आप उनको? ना जी मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? ना। हाँ? अच्छा, कम सुनाई देता आपको? जाना कुलबीदर को। कुलबिहार कुलबिहार अच्छा को अच्छा, जाना। चलो चलो इनसे पूछते हैं। जी आप बताओ बाबू जी, क्या नाम है? सुरेश पाल। आपने सुना क्या बयान आया एक वीरेंद्र जाती का, आपके पड़ोस के ही हैं, क्या बोले वो? वही बोलना। नहीं, उसमें वीडियो में क्या देख आपने सुना हो, क्या कह रहे हो? हम उसका बहिष्कार करते हैं। उसका ही वो करब जो मेरे बस का वो डाना है की। नहीं, आप तो भड़ाना जी के तो पक्ष में हैं। वीरेंद्र जाती जी का बयान भी सुना क्या आपने, जो कहा उन्होंने? नहीं आपने नहीं सुना? इन्होंने नहीं सुना, सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो आपने सुना होगा भाई साहब। हाँ जी सुना नाम है। क्या है आपका? डॉक्टर यशवीर सिंह। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी। भैया हमने सुना है वीरेंद्र जात्ती ने जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए पूरा गुज्जर समाज उनकी घोर निंदा करता है, उनका बहिष्कार करता है। और ऐसा नहीं है, हम उसके घर तक वाकिफ हैं और हम उसके पास में भी गए थे और उसको बोला भी हमने इस बारे में कि भाई तू जो मान लिया इतना बड़ा बयान दे रहा है गुजरों के खिलाफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू विधायक बन गया। क्या शब्द है उनके, क्या बयान दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भैया ये राजनीति है और कुछ नहीं है, उस वजह से हमें बोलना पड़ा। और हमने कोई गलत बयान नहीं दिया, हमने कहा था कि फरीदाबाद से जो आते हैं ऐसे ऐसे मंगलोर की जनता है वो ऐसे 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 को तो अपने घेर में नुक्कड़ लगा ले, जो भी कुछ उन्होंने अपशब्द बोल रहे हैं हम उसके घोर निंदा करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। उसे हमने इस बारे में समझा भी कि आज के बाद में हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि आज के बाद में आप किसी भी तरीके। आपने बोल रहे हैं वीरेंद्र जाति के ही शब्द थे या कुछ और शब्द थे? ये तो वीरेंद्र जाति गई थी, उसने बोला था, जो मैंने वीडियो में देखा है, हमें पता लगा है वीडियो में उसने सिर्फ ये बोला था कि वीडियो में तो शब्द कुछ और हैं जो आप बता रहे हैं, क्यों और बता सकता है आप में से कोई क्या शब्द है उनके, किसी ने अगर सुने हो तो आप बता सकते हैं? आप में से किसी ने सुना हो? जी क्या करें? उन्होंने तो ये बोला था कि जो मंगलोर की जनता है वो ऐसे फरीदाबाद। जी क्या नाम है आपका? अंग्रेज चौधरी। देखिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं वीरेंद्र जाती ने, विधायक झबरेड़ा, उन्होंने ये शब्द बहुत गलत बोला कि मंगलोर की जनता भड़ाना जी को घेर में लाके खड़ा कर देगी। तो ये बहुत गलत शब्द है और समाज, हालांकि समाज के उससे उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, गुज्जर समाज के बिरादरी के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए था। ये देखो 36 बिरादरी है, सबको साथ लेके चलने का काम करती है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसा मंगलोर की जनता को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई मंगलोर की जनता भड़ाना जी को काजी के घेर में ला करके खड़ा कर देगी, है ना, ऐसे शब्द हैं। क्या आप में से कोई और बता सकते हैं? हाँ मोहित भाई, क्या शब्द हैं? आपने तो वीडियो सुनी होगी वो।
जी मैंने वीडियो सुनी है और उसने बोला है कि ऐसे बढ़ाना को हम जो है लाखों बढ़ाना को घेर में ला के खड़े कर दें, जबकि इसकी वीरेंद्र किसके घेर में? अब काजी के घेर में जी। अच्छा, काजी के घेर में क्या है? ऐसा इमामबाड़ा है क्या वहाँ? हाँ जी, क्या है? तो वे सोच रहे हैं कि जो है इतनी पावर है हम पे, कांग्रेस में क्या आ गया ये नहीं जानते कि जो है कल जो वीरेंद्र जाति पूरे गुजरों ने चंदा लेके इकट्ठे करके पैसे विधायक बनाया था, आज उन्हीं गुजरों को चुनौती दे रहे हो। तो ये बात उनकी गलत है, ये शब्द उन्हें वापस लेने पड़ेंगे। शब्द वापस लेने चाहिए? जी शब्द कभी वापस लिए जाते हैं क्या? लिए जाते हैं सर, माफी मांग कर। कैसे हो जाएंगे शब्द वापस? कैसे कैसे वापस होंगे? वो कह दे कि जो मैंने बोला है वो मेरे से गलती में निकल गए और मैं आगे समाज को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इतना तो वो बोल ही देंगे, वीरेंद्र जाति कह देंगे कि मैंने जो कह रहा था वो एक मेरा उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और मैं किसी समाज की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। साहब आप बताएंगे कुछ? जी बताओ, नाम क्या है पहले तो, लोगों को नाम पता। अनिल आर्य जी। और ये साहब क्या आपने सुना है क्या वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो है? ये सुना है, उसमें बताएगा कि ऐसे बढ़ाना सटाना तो बहुत से आएगा जैसे यहाँ से मंगलोर से, और ऐसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, काजी जीतेगा, उसने ये कहा था। और हम कह देना चाहें जाते को कि जाते भाई अगर तू लड़ा रखा है तो गुजरों ने लड़ा रखा है, गुजरों के दम पे तू विधायक है यहाँ, और सबसे ज़्यादा वोट गुजरों की मिली उसे, और चंदा गेर का गुजरो ना जब वो विधायक बना। अच्छा, आप लोगों ने चंदा घेर के मतलब चंदा इकट्ठा करके? जबरेडे की जनता ना, हमारा जबरेडे की मनी आ रहा है। अच्छा हाँ, हमारा मंगलोर में आ रहा है वो जबरेडा लगमा। अच्छा, मतलब जबरेड़ा के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके तब उनको एमएलए लड़ाया? जी जी अच्छा, हाँ जी, तो उन्हें गुजरों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गुजरों ने विधायक बना रखा है, गुजरों का बना विधायक है। ये विधायक तो सब समाज के लोगों की वोटों से बने ना? अजी गुज्जर सबसे ज्यादा वोट है वहाँ जबरेडे में। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा वोट। सारे गुजरों का समर्थन वीरेंद्र जाति को रहा था? अब तक भी समर्थन था पर अब नहीं रहने का, और रहने वाली बात अब 2027 में देख लेंगे कतई वोट मिल जाएंगे जो सब। बयान भाई साहब ने बताया, आपने बताया, इसमें तो कहीं बिरादरी की कोई गुज्जर समाज की बेइज्जती वाली बात नहीं है उसमें। तो उन्होंने ये जब बढ़ाना सड़ाना कह दिया तो मेरे को तो कह दिया बढ़ाना सड़। तो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार थे ना, तो एक उम्मीदवार पे एक दूसरे पे नेता तो आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं उसको। अजय आरोप लगा ला, आरोप में कोई दिक्कत नहीं हो, पर जो बढ़ाना सड़ाना ये कहा कि काजी के घेर में से बहुत से रहे तो गुजरों को ये बोल रहे कोई और क्या साहब? बताओ बताओ क्या नाम है जी? जो उन्होंने बोला है कि बढ़ाना सड़ाना, तो बढ़ाना जो है वो एक गुज्जर बिरादरी से जुड़ा हुआ शब्द, तो उसके बारे में तो गलत नहीं बोलना चाहिए था ना। ठीक है, बढ़ाना जी का नाम है करतार सिंह, तो करतार सिंह बोलते ना, वो ऐसे करतार पता नहीं कितने आए चले गए, ऐसा बोलना था उसे। उसने बोला है गलत, वो गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे उसको। अच्छा, उनके जो शब्द हैं वो करतार सिंह बढ़ाना पर राजनीतिक रूप से कोई भी आरोप लगाते वो चल जाता, लेकिन वो जो बिरादरी को गुज्जर बिरादरी के जो शब्द वह गलत बोल रहे उसने, उसे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो तो एक विधायक है, वो शब्द आप बताइए। वो बोल रहा है कि ऐसे बढ़ाना सड़ाना पता नहीं कितने आए कितने चले गए, हेलीकॉप्टर वाले पहले भी आए। हाँ भाई, हेलीकॉप्टर वाले वो सब। काजी का घेर का मतलब क्या है? काजी का घेर है, काजी का तो कसाई खाना। वो तो काजी तो यो पूछा वो भीतर तो रजिस्टर मंगाएगा, इस गांव में तो कितनी वोट मिली थी, उस आदमी को ला बुलाएगा, वो उसके हिसाब तो उसे लाइए भाई बुलाएगा जब काम होगा तेरा। मतलब काजी को जनता का काम करना या उसे यो देखना कि उस आदमी के साथ जुड़े हुए आयो। मेरे गांव में तो काजी ने कुछ काम नहीं करा आज लो, गंदगी उठी पड़ी चारों तरफ, नाले खाड़े सब अटे पड़े, कुछ करा हो तो हम बताओ, अभी कुछ नहीं करा यहाँ गाँव में। मौका तो एक बार फिर उनको मिला है अभी इस बार शायद। मौका दिया उनकी बिरादरी ना, हमने मौका नहीं दिया काजी को। काजी को जो मौका दिया उनके लोगों ने दिया, हमने मौका नहीं दिया। हम तो बढ़ाना जी की साथ थे, बढ़ाना की साथ रहेंगे। अच्छा, हम तो फिलहाल जो तफ्तीश जो हमारी पड़ताल थी वो ये थी कि जो वीरेंद्र जाति जो विधायक है ना, उनका जो बयान था, क्या उसमें गुज्जर समाज अपनी कुछ बेइज्जती समझ रहा, क्या अपमानित महसूस कर रहा? की तो बात ही, बेइज्जती तो बहुत बड़ी है यार। अब कोई किसी की बिरादरी बढ़ाना जो है गोत्र है गुजरों का। अच्छा, तो जब गोत्र को कह रही तो पूरे समाज को ही कह रही उन्होंने, तो ये बात गलत है उनकी। गलत बात है। तो इस समाज के जो है कहीं ना कहीं दिल पर लगी है बात। आपकी भी लगी क्या किसी के, या कुछ बोलना है किसी को, कुछ और है कोई? हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, दिल पता लगी ये बात। अच्छा, कैसे लगी? और 2027 में बता देंगे सर। मैं मतलब काजी साहब को या क्या वीरेंद्र नहीं, जाति? अजय वीरेंद्र जाति इधर से इलेक्शन लड़ता तो दिखा देंगे। गाँव में तो पहले लठो जेतेंगे सबका। अच्छा, अजय बढ़ गया गाँव में। नहीं, संवैधानिक तरीके से लड़ो ना लड़ाई, जो लड़नी है वोट ना दे करके। या देते ही नहीं। तो आपको नहीं लगता वीरेंद्र जाति जी को शब्दों की सीमाएं जो है इतनी नहीं लांघनी? गुजरों ने सब पूरा सपोर्ट करा जब रेडा विधानसभा के,
और या तो पूरी बिरादरी को टारगेट करा ना, उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। वो गुजरों के बीच में रहा यहाँ से विधायक, उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। बोलता तो काजी बोलता, जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका क्या मतलब। भाई काजी ने तो कुछ नहीं बोला, उनने बोला, उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। बोलता तो काजी बोलता। ये इतना देख रहे हैं कि हम बहुत सारी भीड़ है वहाँ, और कांग्रेस की जो काजी नजीमुद्दीन की एक जनसभा हो रही है, उसमें उन्होंने बोला, क्या जरूरत क्या पड़ गई थी कि वो बढ़ाना जी को इस तरह लेकर के बोलना, क्या जरूरत पड़ गई? भाई जी क्या बता दे, वोट वाट के चक्कर में बोला होगा ना। हाँ बड़ बोला बोल गया वो। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मैनपाल है जी। मैनपाल जी, जो ये कह रहे हैं, तो आप सहमत हैं इस बात से? क्या क्या हुआ है घटनाक्रम? बिल्कुल सहमत है जी। देखो मेरी बात सुनो, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, मैं इतना जानता हूँ भटाना जो है गुज्जर बिरादरी की नाक है, गुज्जर बिरादरी के मुखिया हैं। अब कोई हमारे चौधरियों को या हमारे राजा को कोई अपशब्द क्या है तो हमारे वो बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होने की, ये बात है। क्यों जी, और किसी को बर्दाश्त होगी क्या? है कोई आपको बर्दाश्त होगी? ना जी, बर्दाश्त नहीं होने होने की की। नहीं। फिर बताओ तो क्या क्या होगा? देखिए इन्होंने जो अपशब्द कहे वो गलत कहे, ठीक, और व्यक्तिगत विशेष तौर पर होना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत उन्होंने शब्द रखे, व्यक्तिगत बढ़ाना जी ने पूरे मतलब व्यक्तिगत निशाना नहीं होना चाहिए पार्टी को लेकर के, पार्टी की नीतियों को लेकर, है ना। चुनाव में जो है आरोप प्रत्यारोप चले वो अलग बात है, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत, किसी की बिरादरी को, किसी व्यक्ति को लेकर के टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ जो लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मेरा भी मकसद कोई किसी समाज को, किसी नेता या किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय विशेष के प्रति भड़काना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। केवल हमारा उद्देश्य इतना है कि क्या जो कांग्रेस के विधायक हैं वीरेंद्र कुमार जाती, क्या उनको भीड़ के सामने इस तरह का उतावलेपन में ऐसा बयान देना चाहिए था क्या, जिससे किसी समाज विशेष की या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया हो। इस तरह के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए, और वीरेंद्र जाती को समय रहते अपने बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और तमाम जो समाज के लोग हैं उनके बीच में आकर के बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो उनको राजनीतिक नुकसान होना भी तय लग रहा है। जिस तरह से यहाँ टिकोला गांव में है, कल और दूसरे गांवों में भी हमने लोगों से बातचीत की थी, विशेष रूप से गुज्जर समाज के लोगों में इस बयान को लेकर नाराजगी है। आगे भी हम दूसरे गांवों से लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है लोगों की राय। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अब कैसा बन रहा है यहाँ राजनीतिक माहौल, इन तमाम चीज़ों की पड़ताल हम करते रहेंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ।